को विश्वास से गिरा नहीं पाएंगी। क्यों नहीं गिरा पाएंगी? क्योंकि आपके पास जीवित सेनाओं के यहोवा का वचन है। आपके पास वो वचन है जिसके द्वारा जो है हर एक परिस्थिति में हमें क्या है, एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है देखने का। ये है परमेश्वर के वचन का कमाल। हमारा दृष्टिकोण क्या है, बदलने लग जाता है। अगर हमारे को अपनी परिस्थितियों में दृष्टिकोण को बदलना है तो क्या है, हमें परमेश्वर की वचन की ओर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे को एक नया दृष्टिकोण मिलता है बातों को देखने का, बातों को समझने का। आज से पहले लोग हारे हुए होंगे। गिदोन अपने जीवन काल में इस बात को अनुभव कर रहा था। आगे चल के अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं मगर आप अवश्य पढ़े, 14 और 15वें पद को आप पढ़े न्यायों 6 अध्याय का, तो वो बोलता है परमेश्वर हम तुझसे दूर हो गए, तूने हमें त्याग दिया। बहुत सारी बातों का उन्होंने सामना किया, मगर सारी बातों में से जब एक गिदोन, उसका परिवार और उसके लोग होके जा रहे थे, प्रभु का एक वचन ने उसके सारे नजरिए को क्या है, बदल दिया। यही परमेश्वर के वचन का कमाल है। एक व्यक्ति जो बीमारी की अवस्था में पड़ा होता है, मृत्यु से संघर्ष कर रहा होता है, मृत्यु की बातें उसके आसपास होती हैं, तकलीफ में वे होता है, मगर जब परमेश्वर का वचन वायदे उसके पास पहुंचते हैं, वे अपनी बीमारी के पार जो है वो देखने लग जाता है। वो भले से आईसीयू के अंदर क्यों ना पड़ा हो, भले से बीमारी के बिस्तर में मृत्यु से क्यों ना लड़ रहा हो, जीवन के लिए संघर्ष क्यों ना कर रहा हो, मगर जब प्रभु का वचन पहुंचता है उसका दृष्टिकोण क्या है, बदलने लग जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, अधिक से अधिक प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को लेके आए। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं, क्या होता है, हम प्रभु की बातों को सुनना आरंभ करते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या कह रहा है, और हमारा दृष्टिकोण फिर क्या है, बदलने लगता है चीजों को देखने के लिए। भले से संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, मगर फिर भी क्या है, एक नया दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आज किसी बात से आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी बात को आप देख रहे हैं अपने जीवन में कि वो मेरे पे प्रबल हो रही है, तो आपको क्या है, प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। कि उससे क्या होगा, हमें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, हमें हियाव मिलेगा इस बात के लिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो है इन बातों के ऊपर मुझे क्या करेगा, मुझे विजयी करेगा। भले से आज मैं अपने आप को हारा हुआ क्यों ना देख रहा हूँ, भले से आज मैं अपने जीवन में सबसे लास्ट में क्यों ना हूँ, भले से आज मैं उन बातों को अनुभव नहीं कर रहा, मगर मेरे पास क्या है, वचन है जो मुझे एक नया दृष्टिकोण दे रहा है कि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरे लिए उन बातों को पॉसिबल करके दिखाएगा। गिदोन के पास भी तो बहुत सारे सवाल थे, मगर उस सवालों से बढ़कर उसके पास प्रभु का वचन था। हालेलुया। आज आपके पास भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम इन बातों का सामना क्यों कर रहे हैं, हम तो बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम तो सभाओं में जा रहे हैं, हम निरंतर खुदा के पास आ रहे हैं, मगर ये बातें हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही। मगर आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है, तुम्हें निरंतर वचन को क्या है, पढ़ने की, मनन करने की, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। उससे क्या होगा, एक नया दृष्टिकोण तुम्हें मिलेगा और तुम क्या है, उन बातों का सामना करना सीखोगे। उन बातों का क्या है, हम सामना करना सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमारी दृष्टिकोण को बदल देता है। पहली बात हमने देखी। दूसरी बात हम देखेंगे कि यूसुफ के जीवन से जब यूसुफ को परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि जब प्रभु का वचन हमें प्राप्त होता है तो हम क्या है, कठिन बातों का जब सामना करते हैं, उन बातों को देखते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। कोई भी अपने जीवन के अंदर कठिन अनुभवों को देखना नहीं चाहता। किसी से भी अगर आप सवाल करेंगे मसीह जीवन के लिए, तो वो इस बात को बोलेगा कि मैं जो है संघर्ष नहीं करना चाहता। और कोई भी व्यक्ति संघर्ष नहीं करना चाहता है ना, कोई भी व्यक्ति जो है कठिन बातों को अपने जीवन में देखना नहीं चाहता, दुखों में से होके नहीं जाना चाहता। मगर जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो क्या होता है, हमारा न केवल दृष्टिकोण बदलता है, मगर हमारे अंदर क्या है, धैर्य उत्पन्न होता है। कैसा धैर्य उत्पन्न होता है? यूसुफ के पास क्या था, प्रभु का वचन था। क्या वचन था यूसुफ के पास, बताइए। यूसुफ के पास ये वचन था कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे क्या है,
सबों में सबसे ऊंचा उठाएगा। ये वचन उसके पास था और सबों ने मिलकर उसे क्या किया, हम सब जानते हैं, गिरा दिया। प्रभु ने तो उसे ऊंचे उठाने की बात करी, मगर परिस्थिति क्या कर रही है, उसको नीचे से नीचे धकेल रही है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों से भी ऊंचाई के स्थान पे लेके जाए, कई बार परमेश्वर जो है जाने देता है सबसे निचले स्थानों पर। और जितना आप निचले स्थानों को अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलते हुए अनुभव कर रहे हैं, ये इस बात की गारंटी है कि उससे कई अधिक गुना प्रभु आने वाले समय में आपको उठाएगा। हालेलुया। ये इस बात का दृढ़ निश्चय है जो प्रभु के वचन से हमें प्राप्त होता है। वो हमें सीखने में, समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या देता है, धैर्य देता है। यूसुफ को धैर्य दिया परमेश्वर के वचन ने। यूसुफ को परमेश्वर के वचन ने क्या दिया, एक आशा दी। नहीं, आज मैं नीचे से नीचे स्थानों में धकेला क्यों ना जा रहा हूं, अपने अपनों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, मुझे रिजेक्शन का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, मगर मैं क्या है, धैर्य करना, विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रभु का वचन है। वो अपने हृदय में प्रभु के वचन को लिए हुए था। वो हर एक से शेयर नहीं कर रहा था कि मेरे पास प्रभु का वचन है। उसने अपने भाइयों से, अपने माता पिता से जरूर अपने उस वचन को, प्रतिज्ञा को शेयर किया। हर किसी से उसने शेयर नहीं किया। कई बार होता है जब आपके पास प्रभु का वचन होता है, आप जब उसे अपने हृदय में लेके चलते हैं, तो क्या होता है, आप कठिन बातों का सामना कर रहे होते हैं, है ना। और उन कठिन परिस्थितियों में निरंतर शैतान जो है इस बात को आपके जीवन में लाने का प्रयास करेगा कि कहां है वो वचन, कहां है वो प्रतिज्ञा जो खुदा ने तेरे को दी थी, कहां है वो वायदे जो परमेश्वर ने तुझसे करे थे, जो तुझे अभी दिख नहीं रहे। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। परमेश्वर ने तुझे सबसे ऊंचे उठाने के लिए कहा, ऊंचे स्थानों पे, मगर वो तो नीचे गिरा दिया गया, गड्ढे में धकेल दिया गया, है ना, बेच दिया गया। वो एक नौकर के समान रहने लग गया। वो तमाम बातों को अपने जीवन में सफर कर रहा था, मगर उसके पास, उसके हृदय में खुदा का वचन था जो उन बातों को सहने के लिए उसकी सहायता कर रहा था। अगर आज हमारे पास परमेश्वर का वचन या वायदे, प्रतिज्ञा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति जो है आपके हृदय में से उस वचन को चुरा नहीं पाएगी, अगर आपने अपने हृदय में उस वचन को क्या है, समेट के रखा है, रख रखा है, यकीन कर रहे हैं कि नहीं, ये वचन मेरे परमेश्वर के वचन है। एक दिन वो वचन क्या है, एक ऐसे रूप में बढ़ेगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। यूसुफ को लग रहा था, आ रहे होंगे उसके पास विचार, लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश करी, पोतीफार की पत्नी ने उसे फंसाने की कोशिश करी, वो जेल खाने में डाल दिया गया, मगर वहां से परमेश्वर ने अपने काम को आरंभ किया। वहां पर भी उसने भलाई को करना बंद नहीं किया। यूसुफ के लिए हम उत्पत्ति के अंदर देख सकते हैं, प्रभु कहता है कि मैं इसके साथ रहा। जेल के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ है, प्रभु की प्रेजेंस उसके साथ है। यह है परमेश्वर का वचन की सामर्थ। और परमेश्वर ने क्या, उसे एक दिन उठा के खड़ा करा। हालेलुया। क्यों उन बातों का वे सामना कर पाया? क्यों वो उस धमकी से नहीं डरा? क्यों वो अपने भाइयों के द्वारा घात नहीं किया गया? और क्यों जो है वो, जब पोतीफार की पत्नी ने उसके ऊपर दोषारोपण लगाया, कैसे वो संघर्ष कर पाया, कैसे वो स्ट्रगल में से होके गया, कैसे वो जेल खाने के अंदर सरवाइव किया? वो केवल इसी बात के द्वारा सरवाइव कर पाया क्योंकि उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसके पास परमेश्वर के वायदे थे, उसके पास परमेश्वर के वचन थे जो इस बात को निरंतर उसके हृदय में से बोल रहे थे कि ये मेरे वचन है और मैं अपने वचन को जो है जब भेजता हूं उसे क्या है, अधूरे में वापस नहीं लेता हूं, उसे मैं पूरा करके दिखाता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर की वचन आपके पास है तो कोई परिस्थिति उस वचनों को जो है दबा नहीं पाएंगी, आपसे छीन नहीं पाएंगी। वो परमेश्वर के वायदे हैं, वो प्रभु की प्रतिज्ञा। भले से आज वो नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, एक दिन वो होएगी। परमेश्वर बातों को क्या है, आपके जीवन के लिए क्या है, पूरा करके दिखाएगा। मगर जब प्रभु का वचन आपके पास होगा तो क्या होगा? आपके पास याव होगा, आपके पास क्या होगा? आपके पास विश्वास होगा, आपके पास क्या होगा? आपके पास धैर्य होगा इस बात का
सामना करने के लिए, जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में किया। ये वचन जो है हमें आज इनकरेज इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमें प्रभु के वचन की ओर लौटने की आवश्यकता है। हम जो है बहुत सारी बातों को जो है पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर कई बार, अधिकतर बार जब हम प्रभु के वचन को निग्लेक्ट करते हैं, ये बातें हमारे को डिस्टर्ब करना आरंभ कर जाती हैं, करने लग जाती हैं। इसलिए ही वो करती है। इसलिए हजारों साल से जितने भी प्रभु के सेवक हुए, उनका एक सबसे प्रथम जो संदेश हुआ वो यही हुआ कि प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। इसी के द्वारा परमेश्वर के वादों को क्या है, जानने पाएंगे। इसी के द्वारा प्रभु की वाणी को सुनने पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते ना, प्रभु हमसे बातचीत नहीं करता। कैसे करेगा? बाइबल को उठा के तो देखते नहीं है। बाइबल को उठाएं, वचन को खोलें और पढ़ें। प्रभु कैसे आपसे बातचीत नहीं करेगा? प्रभु अवश्य आपसे बातचीत करेगा। प्रभु का वचन आपको जब छुएगा तो आपको लगेगा नहीं, ये वचन तो मेरे लिए है, ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ये मेरे लिए है, प्रभु ने इन वचनों को मेरे लिए दिए हैं। जब मैं स्टार्टिंग में जब वचन को पढ़ता था तो मेरे को आज भी याद है, अभी हम सफाई कर रहे थे स्टोर रूम की, जब मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि है ना, मेरी पुरानी बाइबल एक मिली मुझे, और उस बाइबल को देख के मेरे आंसू आगे खोल के कि खुदा, वो पन्नों पे अभी तक जो है मेरे आंसुओं के क्या है, वो निशान है, यानी कि वो पेजेस वैसे हो गए। मैं रो रो के बाइबल पढ़ा करता था, और जब मैं पढ़ता था ना, मेरे को लगता था खुदा ये वचन तो मेरे लिए, तू मुझसे बातचीत कर रहा है। मैं पूरा नया नियम, उससे मैं ज्यादातर मैं नया नियम को पढ़ा करता था, और वो नया नियम जो है आंसुओं से भीगा हुआ था। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि खुदा, जब मैं पढ़ता था उस समय स्टार्टिंग डेज के अंदर, तो ऐसा लगता था खुदा ये वचन तो मेरे लिए है, ये मुझसे बातचीत कर रहे, तू मुझसे बोल रहा है खुदा ये तमाम बातों को। ऐसा ही होगा जब हम क्या है, खुदा के वचन को खोलेंगे, खुदा हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बातचीत करेगा, हमसे बोलेगा भी। आज परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि हमें क्या है, उसके वचन को खोलने की और पढ़ने की आवश्यकता है। उसी के माध्यम से हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, प्रभु के वायदों को देखेंगे, प्रभु की उन भावनाओं को जो जान चाहता है कि उसके लोग जाने, उसके हृदय को जाने, हम जानने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम उसकी भलाइयों को कैसे जानेंगे? प्रभु के वचन के द्वारा जानेंगे। उसके कामों को कैसे अनुभव करेंगे? उसके वचन के द्वारा ही हम क्या है, अनुभव क्या है, करने पाएंगे। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आज सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात जो आज चाह रहा है, वो यही चाह रहा है कि हम जो है उसके वचन को खोलें और पढ़ें, ताकि क्या होगा, हम रिफ्रेश होंगे। हम क्या होंगे, हम अपने मानसिकता जो कई बार संसार में देखने के द्वारा गड़बड़ा जाती है, हमारी मानसिकता स्ट्रांग होने लग जाएगी फिर से वचन की ओर। आज एक बार फिर से कलीसिया को लौटने की आवश्यकता है, प्रभु के लोगों को लौटने की आवश्यकता है। कि सुने, कई बार मैं अपने घर के अंदर कई बार होता है कि मैं ना ऑडियोबल बाइबल लगा के रखता हूँ, वचनों को, केवल प्रचार को नहीं सुनता, प्रचारों को भी मैं सुनता रहता हूँ, बट मैं ऑडियो बाइबल भी कई बार चलते फिरते मैं सुनता हूँ। उससे क्या होगा, निरंतर आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, निरंतर आप सुनते रहेंगे। घर के अंदर चला के रखें वचनों को, उससे क्या होगा, निरंतर आपके पास प्रभु के वचन क्या है, अलग अलग माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। और जब आपके पास पहुंचेगा कोई एक ऐसा वचन जो आपकी परिस्थितियों के साथ मेल खा रहा हो या आपको नीड हो, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। कोई ऐसा मसीह गीत आप सुन रहे हो, सुनते सुनते क्या होगा, प्रभु का वचन उन गीतों के द्वारा, जब उन गीतों में प्रभु का वचन होगा तो क्या होगा, आपसे बातचीत करेगा, आपके कानों में जब वो पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर हम रह रहे हैं, कैसे वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं। जब हम प्रभु के वचनों से घिरे रहेंगे, निरंतर घिरे रहेंगे, तो वो हमें निरंतर क्या देगा, हियाव देगा, हमें बलवंत करेगा, हमें जयवंत होने के लिए और जयवंत जीवन को जीने के लिए हमें क्या करेगा, साहस देगा, हमें प्रेरणा देगा। प्रभु का वचन, प्रभु के वायदे, प्रभु की प्रतिज्ञा। इसलिए हमें जरूरत है क्या है,
प्रभु के वचनों को प्राप्त करने की। पहली बात हमने क्या देखी, प्रभु का वचन हमारे नजरिए को बदल देता है परिस्थितियों को देखने का। दूसरी बात हमने क्या देखी, प्रभु का वचन क्या है, उन परिस्थितियों में से होके जाने के लिए हमें क्या देता है, हियाव देता है, सामर्थ देता है। तीसरी बात को हम देखें, कोई भी निकाले मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय है और उसके कोई भी 35वें पद को पढ़ना आरंभ करें। मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय है और उसके 35वें पद को हम पढ़ेंगे, से आगे पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसे उदाहरण को देखेंगे कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है तो क्या होगा, हम अपनी परिस्थितियों में उन बातों को क्या कमांड देंगे। जो स्वयं वचन है, वो वचन जो देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप में उसने डेरा किया, वो वचन क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है परिस्थितियों को। हालेलुया। हम कमांड करना सीखेंगे, ना केवल हमारा नजरिया बदलेगा, ना केवल हम क्या धैर्य रखेंगे अपनी कठिन परिस्थितियों में, मगर तीसरी बात क्या है, हम कमांड को करना सीखेंगे। हम क्या बोलेंगे, प्रतिज्ञाओं को बोलेंगे, अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर उन्हें आज्ञा देंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। वो हमें कह रही है अपने विश्वास को छोड़ जा, उम्मीद को छोड़ जा, आशा को, विश्वास को रखना तू छोड़ दे, खुदा के पीछे तू चलना छोड़ दे। मगर क्या होगा, हम कमांड देंगे। क्या देंगे, हे आंधी थम जा, हे तूफान क्या है, तू शांत हो जा। हम कमांड देंगे, हम कमांड देंगे। जब हमारे पास क्या होगा, वचन भरपूरी के साथ होगा। इसलिए तो जरूरी है वचन को निरंतर मेमोराइज करके उसे बोलते रहना। क्या होगा, हम क्या करेंगे, कमांड करेंगे। कई बार जब हम बीमार पड़ते तो हम क्या करते हैं, वचन को बोलते नहीं बोलते, है ना, बोलते नहीं बोलते, बोलते ना, अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बोलते हैं, अपनी परिस्थितियों के ऊपर बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा क्या है, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। हम डिक्लेयर करते हैं, हम प्रोफेसाई करना आरंभ कर देते हैं अपने जीवन के ऊपर। हम कमांड करना आरंभ करते हैं इस बात को कि खुदा तेरे वचन में ये दिया गया है, और हम अपनी परिस्थितियों में इसको डिक्लेयर करते हैं। प्रभु हम बोलते हैं, जब बोल पाएंगे जब हमारे पास वचन होगा। अगर आप अपने जीवन में परिस्थितियों में जीतना चाहते हैं तो क्या है, हमें बोलने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन को पढ़ के, सुन के प्रोफेसाई करने की आवश्यकता है, कमांड देने की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार में किसी ने उद्धार नहीं पाया तो क्या आप बोलेंगे कि तू और तेरा घराना क्या पाएगा, निश्चय ही उद्धार को पाएगा। पौलुस के द्वारा जब उस व्यक्ति ने उद्धार को पाया तो पौलुस ने इसको क्या कहा, निश्चय ही तेरा परिवार भी क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा। हमारे पास जब वचन होंगे हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे, कमांड करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे। और ये हमारी आज जरूरत है, कलीसियाओं की जरूरत है। जब अंधकार का माहौल चारों दिशाओं में है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो है बहुत सारे दुष्ट कर्म को कर रहे हैं, हमें क्या बोलना है, हमें प्रभु के वचन को बोलना है, हमें कमांड करना है, प्रतिज्ञाओं को बोलते रहना है, डिक्लेयर करना है, आज्ञा देनी है। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो तेरी रक्षा तेरे आने और तेरी जाने में करता रहेगा। इन बातों को क्या है, हम बोलते रहें, कमांड करते रहें अपने जीवन के अंदर। वो मेरे प्राण की रक्षा अब से लेके सदा तक क्या है, वो करता रहेगा। हालेलुया। तेरी और 1000 तेरी बाई और 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे पास क्या है,
तेरे निकट ना आने पाएंगे। तुम सांप और बिच्छू को क्या है, कुचलने और रौंदने पाओगे। प्रभु के वचन में क्या दिया गया, यीशु मसीह ने क्या, कोई तुम्हें प्राण घातक वस्तु भी पिला दे, उससे भी तुम्हारी क्या है, हानि नहीं होगी। ये वचन क्यों दिए परमेश्वर ने? ये इसलिए दिए क्योंकि ये हमें हियाव देते हैं इस बात को बोलते रहने के लिए अपनी तमाम उन परिस्थितियों के अंदर। प्रभु का वचन निरंतर हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आज क्या है, माहौल सही नहीं है। आज न्यूज चैनल के ऊपर खबरें सही नहीं है। पहले एक समय अखबार के ऊपर जो है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आया करते थे नौकरियों के, मगर आज उन तमाम बातों से ज्यादा नकारात्मक खबरें छपती हैं, गलत बातें पढ़ने को मिलती है। अच्छी बातों से बढ़कर संसार में क्या दिखाया जा रहा है, बुरी बात है ना, नकारात्मक बातें। मगर जब हम प्रभु के वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो क्या हम सकारात्मक सोच को प्राप्त करते हैं, हम हियाव को, धैर्य को प्राप्त करते हैं और हम कमांड को देना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं कि खुदा चाहे कैसी बातों का सामने पृथ्वी क्यों ना करे, मगर दानियल को प्रभु तूने एक प्रतिज्ञा दी, ये प्रतिज्ञा को हमेशा स्मरण करे। लास्ट जो एक मीटिंग में हम गए थे वहां पर इस बात को मैंने शेयर किया था कि प्रभु ने दानियल को क्या कहा, तुम हियाव बांध के क्या है, अंत के समय में क्या करोगे, बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। हम बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें क्या बांधना है, हियाव बांधना है। हियाव बांध के तुम क्या है, बड़े बड़े काम करोगे। लोग डर रहे होंगे, मगर कलीसिया के लोग क्या है, हियाव बांध के, परमेश्वर की संतानें क्या है, विश्वास को रखते हुए क्या करेंगे, बड़े कामों को करेंगे। हम छोटे कामों को करने के लिए नहीं बुलाए गए। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, और हम उसके लिए क्या है, कैसे कामों करने के लिए बुलाए गए, बताइए, बड़े कामों करने के लिए बुलाए गए, है ना। इन बातों को हमें कमांड में लेके आना है, बोलते रहना है परमेश्वर के वचनों को। जब हम बोलते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, उन बातों को हम देख नहीं पाएंगे। वो स्त्री जो है बोल रही थी, बार बार अंगीकार कर रही थी अपने मुंह से कि जिस क्षण, जिस समय में उस प्रभु को जिसके बारे में मैंने सुना, जिसकी चर्चाओं को मैंने सुना कि उसकी वस्त्र की छोर को मैं छू लूंगी तो क्या है, चंगी हो जाऊंगी, उसी क्षण में चंगी हो गई जिस क्षण उसने यीशु मसीह की छोर को, वस्त्र की छोर को छुआ। क्यों हो गई, क्योंकि वो कमांड करते हुए आ रही थी पूरे रास्ते, प्रोफेसाई करते हुए आ रही थी पूरे रास्ते, अपने जहन के अंदर वो बातों को स्मरण करते हुए आ रही थी, और उसने अपने विश्वास का प्रतिफल भी पाया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे विश्वास के कारण क्या हो गया, तू चंगी हो गई है, तू भली हो गई है ना। वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई थी, जो अन्य जाति स्त्री थी, यीशु मसीह ने क्या कहा, कुत्तों के सम्मुख जो है रोटी को नहीं डालना चाहिए, है ना। बच्चों की या बालकों की रोटी को क्या है, कुत्तों को नहीं देना चाहिए। इतनी मतलब बड़ी बात को यीशु मसीह ने बोला, कितना बुरा उसे लग सकता होगा या लगा होगा, मगर उसने इन तमाम बातों की परवाह ना करके क्या बोला, ये कुत्ते भी तो चूर-चार खाते हैं प्रभु, जो मेज से गिर जाते हैं, कह रही कुछ आशीष तो मिलेगी हमें भी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास के कारण ये होगा, और उसका बच्चा क्या है, ठीक हो गया। ये होता है विश्वास, ये होता है कमांड में लेके आना अपनी बातों को। आप कमांड में कब लेके आएंगे, जब आप अपने हृदय में प्रभु के वचन को समेटे हुए हैं, इस बात को रखे हुए कि नहीं, जिसके पास मैं गई हूं वो साधारण नहीं है, जिसके पास से मैं विनती करूंगी वो मेरी विनती को अवश्य क्या है, सुनेगा, अवश्य सुनेगा, और उसने सुनी भी। तो कैसे आज जब आप पुकार रहे प्रभु को, उसके बच्चे पुकार रहे, वे आपके नहीं सुनेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार के माँ बाप बुरा होके भी अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ये सब कब होगा, हम कमांड में कब लेके आएंगे, अपने मुंह से कब अंगीकार करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे, जब हमारे पास, हमारे हृदय में प्रभु के वचन होंगे। इसलिए निरंतर क्या है, अपने हृदय में प्रभु के वचन को क्या है, रख के रखना है, तभी वो हृदय में से मुंह पर आएंगे।
हम उसे अंगीकार करेंगे और बोलेंगे। आज हमने जो पहला टॉपिक जो देखा वो ये देखा उसके अंदर कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुने, प्रभु के वचन के माध्यम से। दूसरी जो इसका पॉइंट है वो ये कि पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम परमेश्वर की क्या है, आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दी है जो हमारे हृदयों में वास करती है, और वो क्या करेगी, परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय में क्या है से उजागर करेगी, वो रिवील करेगी। जब यूहन्ना की इंजील उसके 16वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को पाएंगे कि पवित्र आत्मा क्या करेगा, मेरी बातों को तुम्हें क्या करेगा, स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा, मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। इसलिए लास्ट संडे मैंने कहा था इस बात को कि खुदा का आत्मा जो है खुदा के वचन के बाहर से नहीं बताता है, खुदा के वचन में से ही बताता है। ये है परमेश्वर का तरीका। और प्रभु की आत्मा क्या है, प्रभु के वचन की ओर हमारे ध्यान को लेके जाएगी और वचन में से ही हमें क्या है, प्रकाशन हमें देगी। वचन के बाहर से प्रकाशन नहीं देगी, मगर वचन में से ही वो क्या है, हमें प्रभु की बातों को क्या है, याद दिलाएगी। हमारे हृदय में से प्रभु उन बातों को बोलेगा। कई बार ये अनुभव रहा होगा आपका कि जब आप किसी बात को अपने जीवन में से होके जा रहे हो या देख रहे हो, प्रभु की आत्मा जो है आपके हृदय में से क्या है, वचन को स्मरण कराएगी, वचन को बोलेगी, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा, है ना, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी अगुवाई को करूंगा। प्रभु की आत्मा हृदय में से क्या करेगी, वचन को स्मरण